वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। माइक को पास में रखो। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसमें जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनकी रोशनी से रोशन जहां है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज बड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम संभारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंपा दे हाथ तू, मैं तो पल पल तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओ अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम।
नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहे शवशाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम् ॐ नमो लोहे शवशाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपको आप में भर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जन वीतरागी प्रभु हे महावीर दिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके दई चरण में भी नम्र नमन आपके द्विचरण में भी नम्र नमन निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए वितरागी हुए मस्त अंबर किए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण हे नमन दो शरण ओ समाधि मरण आपके द्वि चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में भी नम्र नमन जय बोलिए अनंतानुसित परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। दिवाई दिव्य कजल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज की जय हो। उच्च परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की जय हो। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथै गंभीरतार रव पूर्त दिग्विभागस् के लोक शुभ संगम भूति दक्षा खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादी आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी
प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान की स्तुति में लवलीन और विगत दिन से अपन उन प्रातिहारों के बारे में चर्चा चल रही है। वह अष्ट प्रातिहार जो कि वो भी बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के पास जो भी चीज आती है बस उनका स्पर्श कर ले वो वस्तु भी पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है और अतिशय से भी भर जाती है, अपने आप उसमें अच्छा होने लगता है। फिर तो अशोक वृक्ष अष्ट प्रातिहार के माध्यम से लिया। वह अशोक वृक्ष जो कि धैर्यता का सूचक था, धैर्य था, गंभीरता को लिए हुए था, सहनशीलता भी थी। मुझे लगता है जैसे भगवान के अंदर गुण हैं और वैसे ही गुण उस वृक्ष के अंदर भी झलक रहे थे। गंभीर था, आंधी तूफान बरसात सर्दी गर्मी सबको सहन करता है वृक्ष। ऐसे ही तीर्थेश आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ वो भी सर्दी गर्मी एक एक साल तक खड़े ही रहे। और क्या चढ़ गई उनके शरीर पर? बेलें चढ़ गई। और सांपों ने क्या बना ली? भामियां बना ली। कितना धैर्य, धैर्य की भी सीमा होती है। ऐसे वृक्षों के पास लोग अपनी उस कोठरों में भी जाके अपनी जीव अपना स्थान बना लेते हैं। धैर्यता का सूचक था। सिंहासन लगाया गया देवों ने। सिंहासन भी पूर्ण शक्ति का द्योतक था। शौर्यशाली ही इस सिंहासन की शोभा को बढ़ा सकता है। वह सिंहासन भी अपने आप में शक्ति से भरा था और भगवान के अंदर अंतरंग शक्ति भी है और बाह्य शक्ति भी मजबूत है। अंतरंग की शक्ति ही बाह्य शक्ति को पावरफुल कर देती है। इसलिए वह सिंहासन भी शक्ति का द्योतक था, पूर्ण शक्तिशाली था। इसके बाद जो चमर लिए, चमर भी अपने आप में शांति का सूचक था, कोमलता का सूचक था, शुभम का सूचक था, विनम्रता का भी सूचक था। और जो पकड़ने वाले हत्ते उसका चारित्र का सूचक था कि भगवान आपका चारित्र सुमेरु के समान है और आपका हृदय कोमल है, विनम्र है और जो आपके पास बैठ जाता है वो भी शांति का वास करता है। आपके यहां पर शांति का अनुभव करता है, शांति का वेदन करता है। ऐसे हुए चमर सुख शांति का सूचक थे। छत्र पुष्टि का सूचक थे। छत्र किसका सूचक थे? पुष्टि का सूचक थे। आप सब तरह से पुष्ट हो, गुणों से भी, जहां से भी भगवान को देखो वहीं से वीतरागता दिखाई देती है। तीन लोक में आप ही ऐसे हो जो पुष्ट हो, जो संतुष्ट हो। बाकी तो सबके अंदर आकुलताएं हैं, विकल्पताएं हैं। फिर कोई भी हो, एक आप ही हो जो तीनों लोगों में पुष्ट दिखाई दिए। वह छत्र भी तीन लोगों का सूचक था। दुंदुभी, कल चर्चा किसकी की थी? दुंदुभी। दुंदुभी आपकी यश पताका को फहरा रही है। किसको? आपकी यश पताका को फहरा रही है। वह दुंदुभी पूरे लोक में गुंजायमान हो रही है। और मुझे लगता है दुंदुभी संकेत कर रही है, सूचित कर रही है, संदेश को क्या कर रही है? सूचित कर रही है और जीवन में सतर्कता को भी सूचक करती है।
धुंधवी बजती है तो लोग सतर्क हो जाते हैं, नगाड़ा बजते ही लोग क्या होते हैं, युद्ध के लिए सतर्क हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि धुंधवी बज गई है, अब क्या हो जाओ, युद्ध अब छिड़ने की तैयारी पे है, युद्ध अब होना है। और कोई भी देखो शास्त्रार्थ होना है तो पहले क्या बजा देते हैं, नगाड़ा बज जाता है, इससे पता चलता है कि अब शास्त्रार्थ होने वाला है। और बैंड बजते ही पता चल जाता है कि अब बारात की तैयारियां, अब सतर्क हो जाओ क्योंकि बैंड बज गया है, तैयार हो जाओ। कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो लोग बाद में आते हैं, पहले शहनाइयां और ढोल पहले बजना चालू हो जाते हैं, क्या सूचित कर रहे हैं कि अब भगवान का क्या निकलने वाला है, रथ निकलने वाला है। ये हमारी यश को भी बताता है, क्योंकि उनके विषय में आता है शायद रानी उर्मिला, आपने कहानी पढ़ी होगी, प्रभावना अंग में आई है। उर्मिला का रथ बड़ी नंदीश्वर में भक्ति भाव से पूजन अर्चना करती थी, अष्टांग का महापर्व में भी। लेकिन वहां के राजा तो न्याय नीतिवान थे, तो वहां के राजा ने कहा, क्योंकि बौद्ध दासी भी थी, अब उसका भी रथ आगे चलना था, और उर्मिला क्या कह रही थी, मेरा रथ आगे होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का रथ आगे होना चाहिए। लेकिन क्या करें, उस समय माहौल किसका था, बौद्धों का था, ये मथुरा की घटना है। लेकिन वहां पर जो दिगंबर संत विराजमान थे, जो वहां पर दिगंबर संत विराजमान थे, उन्होंने जब ऐसा देखा तो देखकर उनको अंदर से ऐसा लगा कि रथ तो इनका ही निकलना चाहिए, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या किया जाए। उस समय माहौल भी ऐसा था, शायद वहां पर सोमदत्त नाम के मुराज विराजमान थे, और उनके दर्शन करने के लिए कौन आए थे, विद्याधर आए थे। तो विद्याधरों को आज्ञा दी, मुराज ने आज्ञा दी कि रथ है जैसे हो वैसे निकलना चाहिए। उन विद्याधरों ने उस विद्या के माध्यम से उस रथ को आकाश मार्ग से निकाल दिया। किससे निकाल दिया, आकाश मार्ग से निकाल दिया। वहीं से जैन धर्म की यश की पताका उस समय ऐसी फहरी कि सारे राजा भी भौचक के रह गए। पहले मंत्रों में शक्तियां थी, लोगों को पहले आस्था बहुत थी, कोई भी काम आए सबसे पहले भगवान का, कोई भी शुभ समाचार मिलता सब लोग दौड़ दौड़ के आते थे। भरत चक्रवर्ती घर में ऐसे ही वैरागी नहीं थे, उनको भी 3 शुभ समाचार मिले। क्या उस नगाड़े ने 3 शुभ समाचार दिए। पहला समाचार क्या था, अयोध्यशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान, और आपके महल में पुत्र रत्न की प्राप्ति। जब 3 शुभ समाचार मिले तो भरत चक्रवर्ती ने पहला कौन सा समाचार स्वीकार किया, कौन सा समाचार स्वीकार किया, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे, वो सम्यक्त को लिए थे। तीनों समाचार मिलने के बाद उन्होंने अपनी कर्तव्य को समझा, और समझकर पहला कौन सा अब महोत्सव मनाया, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को स्वीकार किया। इसलिए मान्यवर जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो धर्म के प्रति बड़े आस्थावान होते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं। तो इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि भगवान अब ये धुंधवी बच चुकी है और इसने भी अपना संगनाद कर दिया है, क्योंकि आचार्य भगवंत कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी लिख रहे हैं, भुवो प्रमादमवधूव वजद्वमेन
माकत्य निर्वित पुरीं प्रतिशार्तवाहम एतन निवेदयति देव जगत्रिताय मध्य नदन अभिनवा सुरदुंदुविस्ते। यहां पर कह रहे हैं कि भव्य जीवो, अब देव समझा रहे हैं, आकाश में देव लोग आकाश में ये शब्द करती हुई ये देवों द्वारा जो शहनाई बजाई जा रही है, वह तीनों लोगों के जीवों को सूचित कर रही है। क्या? हे प्राणी, अब मोह की निद्रा को छोड़ दे, अब उस परमात्मा को छोड़ दे, अब मोक्षपुरी में ले जाने वाली उस भगवान की शरण में अब आ जा। वह वाणी भी, वह धुंध भी यही सूचित कर रही है कि भव्य जीवो, अब प्रमाद को छोड़ो, अब बहुत सो लिया आपने, क्योंकि भोगों की सैया पे सोते सोते मुझे अनादिकाल हो गया। एक ही बार हम योग की सैया पे नहीं लेट पाए, अनादिकाल हो गया भोगों की सैया पर लेटते लेटते। अब तू जाग जा। लेकिन फिर भी ये इतनी नींद में सो रहा है, अब कौन जगा दे? क्योंकि जो दोनों आंखों से सो जाते हैं उन्हें तो एक बार उठाया जा सकता है, लेकिन जो बहाने बना के लेटे हैं उन्हें उठाना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए भगवान आपकी जो दिव्य ध्वनि है, जो दिव्य ध्वनि है, उसके पूर्व जो धुंधुई बजती है वह सबको मोक्ष मार्ग को सूचित करती है। कल आचार्य भगवंत ने उस धुंधुई के बारे में हम सब लोगों को संकेत किया। आइए, आज का छंद भी अपने आप में बड़ा प्रभावित है। बीच में रास्ता खाली क्यों रह जाती है? यहां पर आचार्य भगवंत उस पुष्प वृष्टि की भी आज विषय है। भगवान के ऊपर जो पुष्प वर्षा हुई, जो पुष्प वृष्टि हुई, वो बड़ी अलौकिक थी, सबके मन को आकर्षित भी कर रही थी। और भगवान के ऊपर कितने पुष्पों की वर्षा हुई थी? 18,000 पुष्पों की वर्षा हुई थी। एक दो नहीं थे, 18,000 पुष्प बरसाए गए। क्यों बरसाए गए? ये तो भक्ति है। ये क्या है? ये भक्ति है। अब क्या वर्षाएं? जब नगर में कोई आता है तो वर्षा किसकी होती है? नगर में कोई मंत्री आदि आते हैं तो स्वागत किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? पुष्पमाला से। आगंतुक कम स्वागत करते हैं। तो देवों ने कहा, जब सामान राजा का अभिवादन होता है, यहां पर देखा गया कि सामान राजाओं का अभिवादन पुष्पों से हो रहा है, तो ये हमारे 3 लोग के नाथ हैं, इनका पुष्पों से क्यों नहीं स्वागत किया जाए? आइए इसके छंद को पढ़ते हैं, फिर इसकी महत्वता को अपन समझेंगे। पुष्प क्यों आए? पुष्प की वर्षा क्यों हुई? आइए पढ़ते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, वृष्टिरुद्धा, वृष्टि नहीं है, वृष्टिरुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते वयशाम ततिर्वा,
दिव्या दिवा पतति ते वयशाम ततिर्वा। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? यहां पर दो विषय आते हैं, एक वैशाम आता है, एक बचसाम आता है। बचसाम का मतलब होता है पंक्तियों की लाइन, और यहाँ वैशाम का मतलब है पक्षियों की कतार, क्योंकि पक्षियों की कतार आकाश से उतरती हुई होती है। लेकिन वचनों की पंक्तियां, जब कोई वचन लिखे जाते तो कैसे लिखे जाते हैं? यूं लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? पक्षी लिए, जैसे आकाश से पक्षी नीचे की ओर आ रहे हो, ऐसे भगवान आपके ऊपर जो पुष्प वर्षा हो रही है, बस इसमें ऐसा ही है कि भगवान जैसे कोई आकाश से पक्षियों की कतार एक साथ नीचे उतरती है। और पक्षी भी कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। पक्षी भी देखें ना, कई तरह के होते हैं। ऐसे यहां पर क्या कह दिया, और कई जगह प्रमाण मिलता है बचनों की पंक्तियां उतरते समय, तो दोनों ही प्रमाण है यहां पर पुण्य वैशाम, क्योंकि पक्षी दिखाई देते हैं। पक्षी आंखों से दृष्टि गोचर होते हैं, लेकिन वचन आंखों से दिखते नहीं है। तो कॉम्बिनेशन क्या रखना पड़ेगा? वाणी भी रंग बिरंगी होती है, सप्तभंगी होती है, सात तरंगों से खिलती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। अपन ने जब कोयल को लिया, कोयल भी बोल रही थी, लेकिन सामने क्या रख दी? वाणी के सामने अपन ने उसकी ऊर्जा थी वो बाहर से निकलती हुई रख दी तरंग में, क्योंकि वो मीठे स्वर से गाती है। लेकिन अब बचनों की पंक्तियां दिखाई नहीं देती, बस अनुभव में आती हैं। लेकिन और पक्षी आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए यहां पर क्या रखा? वैशाम ततिर्वा। इसका फल क्या है? सर्व ज्वर संभारक, यानी कि ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। सभी प्रकार का बुखार हो, क्योंकि बुखार आता है तो सर्व प्रकार का शरीर में दर्द होने लगता है। या तो सर दर्द होगा, या हाथ पैर टूटेंगे। बुखार आ गया है तो ये सारी साइट में भी बहुत सारे सूचित कर देगा। कहीं पेट दर्द होगा, कहीं सर दर्द होगा, कहीं आंखें चढ़ी चढ़ी होंगी, पूरा शरीर टूटता हुआ होगा, बदन पूरा कमजोरपन महसूस हो जाएगा। और बुखार जब चढ़ता है, जब माइंड पे चढ़ जाए तो मान्यवर फिर उतरना बहुत मुश्किल पड़ता है। जब कंट्रोल में नहीं होता है, सर पे चढ़ जाता है, तब बहुत मुश्किल होता है उतरना। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जब बुखार शरीर में चढ़ा है तो रोग भी, जब शरीर में रोग है तो औषधि कहां से आएगी? अब औषधि कहां से आएगी? औषधि भी आपके शरीर से ही बनती है, औषधि बाहर से नहीं आती। ये हम लोगों की मानता है कि औषधि खाने से ठीक होते हैं। तीर्थंकर भगवान जितने भी हुए, इनको मुझे लगता है बचपन से लेकर जब तक उन्हें अपने निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक क्या नहीं था उनके जीवन में? क्या असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं था क्या? असाता वेदनी की बंधु विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में है? कौन से में है? छठवें में। वहां रहे कि नहीं रहे? वो चौथे में भी रहे। और कोई बुखार आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो जानते थे जब बीमारी शरीर में आई है, क्योंकि मैंने कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं चीज का, और सदुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग किया तो आपको मंजिल मिलेगी। धतूरा दोनों काम करता है।
खा भी ले तो व्यक्ति चला जाता है। लेकिन धतूरा औषधि के भी काम करता है। यदि उसे जो वैद्य होते हैं बीमारी में देते हैं, लेकिन कब देते हैं? उसकी क्षमता को समझकर उसमें कुछ मिला के देते हैं, फिर वो औषधि का भी काम करता है। लेकिन हमारे शरीर में रोग हुआ है तो जरूर कोई ना कोई हमारा विचार नीचा हुआ है। जितने भी व्यक्ति बीमार होते हैं, टेंशन में होते हैं, जरूर बुरे विचारों से होते हैं। व्यक्ति खाने पीने से तो कम, विचारों से ज्यादा होते हैं। विचार आपके कैसे हैं? कई विचारों के कारण व्यक्ति इतना लस्त पस्त हो जाता है, स्वयं जो नाली के परमाणु हैं स्वयं खींच लेता है। किससे खींचता है? बुरे विचारों से। और अच्छा विचार किया तो शिखर जी का परमाणु यहां तक आपके पास चल के आ जाएगा। बस आप आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए आपने गांधी जी के भी क्या 3 क्या होते हैं, क्या कहा उन्होंने? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि बुरा मत देखो तुम, बस कहते ना बुरा जब देखन चला और मुझसे दुनिया में बुरा कोई नहीं है। जब आप बुरा देखना बंद कर दो, क्योंकि आपने देखा है, किससे देखा है? आंख से देखा है। लेकिन जिसको देखा है वो छू नहीं सकता। आपने किसी वस्तु को आंख से देखा है, लेकिन वो आंख छू नहीं सकती। और जो छू रहा है वो खा नहीं सकता। माना कि आम ही ले लो, आपने वृक्ष पे क्या देखा? आम देखा। क्या मन आया? इसे तोड़ लो, इसे तोड़ लो। आंख नहीं देखा, लेकिन आंख जा नहीं सकती। गया कौन? पैर चल के गए, लेकिन पैर तो गए हैं, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाथों ने तोड़ा, लेकिन हाथ ने तोड़ा है, लेकिन हाथ खा नहीं सकता। खाएगा कौन? मुंह खाएगा, लेकिन खाएगा मुंह, लेकिन जाएगा कहां? और पेट रख नहीं सकता। पेट भी ज्यादा समय तक रख नहीं सकता। और सामने वाला मालिक आया और उसने लाठी का मारी, पीठ पर मारी, और आंसू किसके गिर रहे हैं? जिसने देखा वही रो रहा है। जिसने देखा वही रो रहा है। इसलिए मान्यवर, बस आंखों से देखना ही सबसे बड़ा गुनाह है। हम अच्छा भी देख सकते हैं, और बस आपने जो देख लिया उस पर ही दुनिया भर की रीलें आपकी घूमती रहेंगी। इसलिए कभी बुरा मत देखो। आप बुरा देखोगे तो आपके परमाणु भी कैसे आएंगे? गलत परमाणु हमारे जीवन में भर जाएंगे, जिसके कारण कोई ना कोई रोग हमारे अंदर फैल सकता है। तो आचार्य भगवंत ने कहा अशुभ विचार मत करो। एक व्यक्ति बहुत बीमार था, और बीमार होने के कारण जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जब उसका हाथ देखा और देखते ही जब उसका नाम लिखा, बोले आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम फलाने फलाने जैन लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? जैन लिखवा दिया। माना कि सुभाष चंद्र जी जैन, माना कि। तो उसने, डॉक्टर ने देखा और देख करके माथे पे हाथ रखा, बोले जैन हो के बीमार? जिसे खाने की अकल है तो कोई रोग नहीं है, और जितने रोग फैलते हैं खाने से भी आते हैं। उसने आधा घंटा तो अपने माथे पे हाथ रख के बैठ के रोया, बड़ा पश्चाताप किया। बोले जैन हो के बीमार? जैनियों का भोजन, वो बीमारी होने का कोई कारण ही नहीं है, और तुम जैन हो के बीमार हो। जरूर आपने लापरवाही करी अपने जीवन में।
जैन कुल में तो जन्म ले लिया, लेकिन जैन जैसा भोजन नहीं किया। तो भोजन भी कैसा होना चाहिए? लोग अपनी समाज प्रशंसा करे ना करे अपने भोजन की, लेकिन अदर समाज जैन भोजन की बहुत प्रशंसा करती है। बोले जैनियों जैसा भोजन। आप किसी भी फ्लाइट में जाना या किसी भी ट्रेन आदि में सफर करना, उसमें कॉलम आता है जैन फूड, और तुम्हें ही कुछ कर दो उसमें गड़बड़ तो क्या करें? सामने वाला आपका इज्जत और सम्मान रख रहा है, लेकिन हम ही लोग हैं ना जाने क्या क्या मुंह में डालते रहते हैं। जाने इस मुंह में जाने क्या क्या डालते रहते हैं। जिस मुंह से भगवान की वाणी खिरी, जिस मुंह से दिव्य देशना खिरी, और हम उस मुंह से क्या कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, और फिर कहते हम बीमार हैं। कहते हम बीमार हैं। इसलिए जिसे खाने की अकल है तो कोई रोग नहीं है, और जिसे बोलने की अकल है तो कभी झगड़े नहीं है। वाणी में मिठास है तो किसी बात का झगड़ा नहीं होगा, और आपको खाने की अकल आ जाए तो कोई रोग नहीं है। तो इसलिए मान्यवर इससे भी इसलिए कहा है कभी गरम मत खाना भूल के भी। जो गर्मा गर्म रोटी खाते बीमार के जल्दी शिकार बन जाएंगे, या तो कैंसर होगा उन्हें या डायबिटीज बढ़ेगी। डायबिटीज है तो आचार्य भगवंत कहते हैं रोटी 3 घंटे उसे ठहर जाने दो, गर्म होने के बाद ठंडी रोटी खाना चाहिए। कहते ना बासा खाए और ताता नहाए और 2 कोस जाए, उसमें वैद्य क्या ले जाए? उसमें वैद्य कुछ नहीं ले जाएगा। यदि आप बासा खाओगे और ताता नहाना यानी कि ताजे पानी से नहाना, लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं, बासे पानी से तो नहाएंगे और भोजन गर्मा गर्म चाहिए। अब बताओ बीमार तुम नहीं होगे कि पड़ोसी होगा क्या? बासा भोजन करना चाहिए। आप सोनागिर में जाना, दिल्ली वाली धर्मशाला में संदीप जी बैठते हैं, संदीप मैनेजर हैं दिल्ली वाली धर्मशाला में। वो कहते हैं कि महाराज जी आपका लोगों का इतना आशीर्वाद है कि मैं अपने डॉक्टरों के पास बहुत कम गया हूं। बोले क्यों? कि मैं अपना खान पीनी व्यवस्थित रखता हूं। बोले कैसे? बोले सुबह रोटी बनती है और मैं दोपहर में आके भोजन करता हूं, और शाम को बनती है तो मैं सुबह खाता हूं आके। मैंने कहा बासी क्यों? बोले कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। लोग कहे वासा नहीं हो गया। अरे वासा नहीं हो गया, अभी तो 24 घंटे की मर्यादा में भी है, गर्म हुआ है, दाब के रख दो। पहले के लोग करते क्या थे? रात्रि में बनता था, वो शाम को बन जाता था, और सुबह दूध के साथ वो सीमेंट की रोटी, वो बाजरे की रोटी और दूध में भिगा के सुबह नाश्ता में वो करते थे। और ब्रेड बासी खाते, वो अच्छी है। ब्रेड किसने बनाई है? पाव भाजी किसने बनाई है? और वो तो अच्छे से खा लेते हो, और रोटियां मुंह फेरते हो। और रोटी पाव भाजी ब्रेड किसने बनाई है? किससे बनी है? और बनाते समय उसके विचार क्या थे? वो सारी ऊर्जा कहां जाएगी? तो इसलिए बासा खाइए। बासे का मतलब ये नहीं कि गरम गरम आए सीधी सीधी दे दो, बीमारी के शिकार हो जाओगे। निकला हुआ पानी, ताजी पानी होना चाहिए, जैसे कुएं से आया और डाल लो सर पे, कभी बीमार नहीं होगे। जब किसी को बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर क्या कहता है? इसे तो या तो कुएं में छोड़ दो थोड़ी समय के लिए, या कुएं का बाल्टी का पानी निकाल के इसके ऊपर डाल दो। जब आचार्य श्री को बुखार हो गया, तीव्र बुखार था, और आचार्य श्री उस समय शायद मुनि अवस्था में थे या अलग अवस्था में, किसी भी अवस्था में थे, तो बुखार बड़ा तीव्र था, 102 से ऊपर चल रहा था। लेकिन डॉक्टर ने एक ही कहा
कि कुएं का पानी ठंडा लेके आए और छोड़ दो एकदम सीधा इनके ऊपर। लेकिन आचार्य श्री कह रहे नहीं, वो तो कच्चा होता है। लेकिन लोगों ने कहा महाराज जी जब सामायिक आप बैठेंगे ना तो ध्यान में होंगे और हम लोग उपसर्ग कर देंगे। तो आचार्य श्री सामायिक पे बैठे और लोग आए और एक टंकी भर के सीधा पानी डाला, सांस भी रोकनी पड़ी उन्हें आचार्य श्री को, क्योंकि ताजा पानी से ही बुखार उतरेगा, या तो पट्टी रखो फिर। तो इसलिए पहले से ही ताजे पानी से नहाते रहो, ये नौबत ना आए। जब व्यक्ति बीमार होता है तब भगता है फिर, और पहले से ही हम अपनी सुरक्षा करे रहे। पहले लोग घर में खाते थे और बाहर, और अब पहले लोग घर में भोजन करते थे और बाहर जाते थे, और अब बाहर खा के आते हैं। और अब बीमारी कहां होगी, कहां होंगी बीमारी? तो इसलिए मान्यवर ये बीमारी के लक्षण हैं। अब लक्षण को जब तक नहीं समझोगे तब तक उसका आप निवारण भी नहीं कर सकते। ये लक्षण है, इसलिए ताजे पानी से स्नान करना चाहिए। जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, जैसा हम पानी पीते हैं, उसी पानी से हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है। जैसा हम पीते हैं वैसे से ही स्नान करना चाहिए, ताजे पानी से। जितने भी महापुरुषों पे निगाह डालो, ये सिंटेक्स की टंकी तो अब रख गई हैं। पहले तो लोग कहां जाते थे स्नान करने? नदी तालाब। स्वस्थ रहते थे, प्रशस्त रहते थे। दूसरी बात सबसे बड़ी हम भूल करते हैं, सुबह सुबह उठ के पेस्ट कर लेते हैं। ये आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं पटक रहे हो, स्वयं अपनी औषधि को बाहर फेंक रहे हो। मुनिराज देखिए ना, आप देखना, वो खाने से पहले कुल्ला करते हैं क्या? मुनिराज को आप देखना, वो भोजन करते पहले कुल्ला करते हैं कि पहले आहार लेते हैं? और आप लोग मुनिराज कभी गरम रोटी लेते हैं? देखा है आपने उनको? आएगी 60 से हो जाएगी। गरम कोई भी चीज ज्यादा हुई, पानी तो चलेगा गरम। पानी के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि दूध पानी गरम लेना चाहिए। कितना गरम? तो आचार्य भगवंत कहते पानी इतना उबाल दो कि एक भाग उसका जल जाए। वैसे तो आधा जले, लेकिन तिहाई भाग खौलता हुआ पानी, और इतना उबाल दो कि उसकी जो सफेदापन छा जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगी। फिर उस पानी को पीना, कहीं बीमार नहीं होगे आप। और कच्चा पानी पियोगे जरूर बीमारी के शिकार बनोगे। इसलिए तो कहा जैनियों का भोजन, जैनियों का खान पान। और दूध भी ऐसा पियो, उबालने के बाद उसे जितना फेंटा जाएगा शक्ति बढ़ेगी उसमें। और दूध गर्म किया और सीधा टिका दिया, बीमारी का शिकार है वो। तो जितना फिटेगा दूध, जितना फेंटा जाएगा। पहले की दादियां होती ना, फेंटती थी दूध को, उसमें शक्कर भी मत डालो तुम, तब भी मिठास आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, गर्म किया और सीधे बच्चों को टिका दिया। उसे फेंटो पहले, शक्ति अपने आप आएगी। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि मुनिराज भी जाते आहार करने, पहले ब्रश नहीं करते, सीधे जाते ही आहार लेते हैं। और आप लोग, ये मुंह की लार है ना, ये बहुत औषधि है, बहुत औषधि है। यदि इस लार को हम सुरक्षित रखे रहे, लोगों ने लार पर रिसर्च की है, बहुत कीमती बताई है, तो इसे तो अमृत की संज्ञा में दी गई है। आप जरा विचार तो करो, जब त्रियंच भी कोई घाव हो जाता है, वो कौन से मंडप पट्टी करने जाते हैं? किससे ठीक करते हैं वो? जितने भी त्रियंचों पे नजर डालो, कोई भी त्रियंच, कोई भी घाव हो जाए तो क्या करता है त्रियंच? क्या करता है? मेरे बगल में एक व्यक्ति था, उसके घाव हो गया पैर में, ठीक ही नहीं हो रहा था वो। कितनी उसने मल्लम पट्टी लगा ली, कुछ नहीं हुआ।
लेकिन एक दिन वो क्या काम कर रहा था, बैठा हुआ था और बैठे उसने अपनी घाव पर चाशनी लगाई और लगा के कुत्ते को चटा रहा था। बोले कांटे से ही कांटा निकलेगा, और देखा 3 दिन में फ्री हो गया। और मैंने भी 2 दिन किया था ये काम, मेरे भी पैर में हुआ था। उसको देखकर ये नहीं कि लाल, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलता है। जब किसी को कैंसर होता है तो क्या लगाया जाता है, कीमो में क्या होता है, कीमो में क्या होता है, क्या होता है कीमो में, वो जहरी तो दिया जा रहा है। वो भी किसकी लहर है, वो भी लहर है उसकी ही, अजगर की। कोबरा सांप होता है, उसकी लहर ही जाती है। अब बताओ, दूसरों की लाल लेने के लिए तैयार हैं हम, और स्वयं हम हमारी बनती है उसे हम फेंक देते हैं। रात्रि में सो खा पी के पहले से ही ब्रश कर लो, सो जाओ, और सुबह उठो मंदिर जाओ और गर्म पानी 1 गिलास पियो, कभी आप बीमार नहीं होगे। और ब्रश किया, बीमारी के शिकार। मैंने कहा ना, ये मुंह सब कुछ है, लेकिन मुंह का सदुपयोग किया जाए, इसका दुरुपयोग ना किया जाए। हम ब्रश आदि करके दुरुपयोग कर देते अपने शरीर का। आचार्य भगवंतों ने यहां तक भी, वैज्ञानिक लोगों ने यहां तक भी सिद्ध किया है कि किसी की आंख में भी ज्यादा प्रॉब्लम है। यदि किसी को क्या हो जाता था पहले, क्या हो जाता था, तो क्या कहते थे, मुंह का सुबह सुबह का वो लगाओ, ठीक हो जाएगा। आप पे ना हो तो आप मुंह पर एक चावल का दाना लेना और रख के सो जाना, और सुबह चिड़िया को डाल देना। इतना जहर है अपने शरीर में, इतना जहर है। मुंह में चावल रख के और सो जाना, वो चावल मुंह से निकाल के सुबह डाल देना चिड़िया को। इतना उसमें वो होता है, और हम उसे फेंक देते हैं। हम अपनी औषधि को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। फिर दूसरों की गाय का मूत्र पिएंगे, फिर दूसरों का जूठन खाओगे, फिर क्या करोगे फिर। तो इसलिए मान्यवर, आप अपने आप इलाज स्वयं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी शरीर में हुई है तो औषधि भी शरीर में ही रखी है। बीमारी आई है, मैं जानता हूं, कोई अशाता वेदनी कर्म का उदय होगा, कोई बीमारी आ गई है, कोई बात नहीं है। आप अच्छे विचारक बनो, अच्छी सोच रखो। आप अच्छी सोच और अच्छे विचार रखोगे तो मान्यवर, आपके शरीर में ही औषधि बनना चालू हो जाएंगी, अपने आप औषधि बनेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी कीमत नहीं कर पाते, फिर वस्तु की कीमत करते हैं, फिर औषधि लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसलिए मान्यवर, स्वयं आप कीमत हो। आपकी कीमत आपने स्वयं घटाई है, और वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, और हमने अपनी कीमत को घटा दिया है। लोग कह रहे हैं सोना इतने भाव हो गया। भाव बढ़ाए किसने सोने के? सोने हीरे के भाव किसने बढ़ाए? अपन जैसे लोगों ने तो बढ़ाए हैं। यदि पूरा भारत ये प्रण कर ले कि सोना नहीं खरीदना है, सोना तो कल मिट्टी मिट्टी हो जाए, इससे पता चलता है हम कीमती हैं, हमसे ही वस्तु की कीमत हुई है, और हमने अपनी कीमत घटा दी है, फिर औषधियों की लाइन पे खड़े रहते हैं। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि आप सर्व जर संवारक, ज्वर को रोकने वाला ये छंद है। लेकिन जब इसकी विशेषता को पढ़ेंगे, इसमें आचार्य भगवंत इस छंद में क्या दर्शाएंगे, आइए इसके जाप को देखते हैं। ओम ह्रीम रम नमो आमो सई पत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो आमो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्ताणम। ऐसे मुनिराज जिनके चरण छूने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, ये भी उसी संदर्भ को लिए हैं।
ये भी उसी छंद को लिए हैं। क्यों? जब हम मुनिराज का चरणों का स्पर्श करते हैं, मुनिराज को चरणों के पास बैठते हैं, तो ये सारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि आप भोगियों के पास बैठोगे, आप भोगियों की संगति करोगे, तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है आपके अंदर की 1500 कणिकाएं डैमेज हो जाएंगी। और योगियों के पास बैठोगे तो 1600 कणिकाएं आपकी बढ़ जाएंगी। 1600 कणिकाएं वो कणिकाएं होती हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। वो क्या रखती हैं? क्षमता रखती हैं, पावर रखती हैं। और वो कहीं निकल गई, भोगियों के पास हम बैठेंगे तो हमारी 500 कणिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जब भी बैठना है, कहते ना संगति करो योगों की, अच्छे महापुरुषों की। तो ये मुनिराज हैं, तो इनके पास हम बैठेंगे, इनके पास उठेंगे, इनकी जो वर्गणाएं हैं, वो ऊर्जा है, वो क्या करेगी? इन सारे रोगों को भी समाप्त कर देगी। और बीमारी होने का और भी कारण कई हैं। रक्तदान की परंपरा चल गई है समाज में। रक्तदान शरीर के लिए क्या है? टीबी, कैंसर और हार्ट अटैक तक भी पहुंचा सकता है। क्योंकि एक बार जो मां का दूध से जो खून बनता है ना, वो फिर किसी से नहीं बनेगा फिर। क्योंकि मां के दूध में बिजली थी, पावरता थी। और वो खून यदि हमारे शरीर से निकल गया तो आज के फास्ट फूड खाने में इतना खून नहीं बनता है। क्योंकि वो खून शक्तिशाली था, ऊर्जा से भरा था, सारे त्रियंच थे, त्रियंच थे। कभी त्रियंचों को देखा है बीमार होते हुए? अधिकांश कोई त्रियंच बीमार नहीं होते। वो स्वस्थता से उन्हें समय पे मिलता रहे, कोई बीमार नहीं होंगे। क्योंकि वो सबसे पहले अपनी मां का ही दुग्ध पान करते हैं। ऐसे ही मानव का है, यदि मानव अपने उस मां के खून को बचा के रखे, इसलिए कहते हैं मां के दूध का कर्ज अच्छे नहीं चुका पाते। क्योंकि वो निकल गया खून। बोले कोई बीमार है तो मान्यवर उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसे दान में नहीं रह सकते। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है सुरक्षा करो, रक्षा करो किसी की, लेकिन स्वयं की सुरक्षा पूर्वक। हमें रक्षा भी करनी है किसी की भी, तो अपनी भी तो सुरक्षा रखो आप। अब आप सुरक्षा नहीं रखोगे, अब आपकी दाढ़ी में आग लगी है, पड़ोसी की में भी लगी है, किसकी बुझाओगे? किसी की भी रक्षा करनी है तो सुरक्षा पूर्वक करो, अपन भी तो सुरक्षित रहो। अब अपन चले गए तो हम भी तो शिकार हो सकते हैं। इसलिए इससे भी रोगों की आने की ज्यादा संभावना है। क्योंकि मां के दूध का खून जो बनता है वो अंत तक बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, अंत तक लड़ेगा। और वो निकल गया, मान्यवर इनसे कुछ नहीं बनना है। तो ये भी ऐसे मुनिराज जिनके चरणों का स्पर्श करते ही सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो मंत्र हैं, या मंत्रों के माध्यम से रोग ठीक होते हैं, या योगों के माध्यम से रोग ठीक होते हैं, या औषधि खाने से या अन्य प्रगतियों से रोग समाप्त होते हैं। लेकिन ऐसे मुनिराज हैं जो योग की साधना करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, और स्वयं इनके शरीर से जो पसीना होता है, जो उनकी ऊर्जा होती है, स्वयं औषधि बन जाती है, स्वयं औषधि बन जाती है। क्योंकि ये मंत्र, आपको कोई भी बीमारी हो, इस मंत्र की जाप करके बहुत आपको लाभ मिलेगा। लोग कहते हैं बहुत मंत्र फिरते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मंत्र कई लोग ऐसे होते हैं अपने संसार में, जिनवाणी में लिखा और फेरने लगे माला, जिनवाणी में देखा और चालू माला। मान्यवर आपने कारतूस देखा ना, जो बंदूक में चलता है, क्या कारतूस, आप उसको उठा के और दीवार में फेंक देना, क्या होगा?
कुछ होगा क्या? थोड़ी सी खरोंच आ सकती है। उठाया और फेंक दिया, और वही कारतूस यदि बंदूक की नली में चला जाए, बंदूक की नली में चला जाए, तो वो कारतूस ही क्या कर देगा? दीवार को फाड़ देगा। ऐसे ही गुरु के द्वारा जो मंत्र जाएगा ना, वो बंदूक की नली समझो। अब गुरु के द्वारा जो मंत्र जा रहा है, वो अंदर से आपके कर्मों को विदीर्ण कर देगा, आपके अंदर की बीमारी को भी दूर कर देगा। इसलिए मंत्र फेरना है तो गुरु का आश्रय जरूर लेना चाहिए। वैसे ही उठाया, भाई कारतूस के समान फेंक दिया, कोई असर नहीं करेगा। और गुरु ने वही मंत्र दे दिया तो अंदर से सारे बीमारियों को बाहर फेंक देगा। इसलिए मंत्र साधना करनी है तो गुरुओं की परामर्श से, वैसे मत उठा लेना। उठाया कोई काम का नहीं है, गुरु की शक्ति भी जाएगी उसमें, गुरु की उसमें वर्णाएं भी जाएंगी। आप जब भी मंत्र की जाप करोगे तो गुरुओं का स्मरण तो आपको आ ही जाएगा। और सीधा उठाया, क्या स्मरण करोगे? क्या आएगा याद? इसलिए जब भी मंत्र की साधना करनी है, जब भी कोई मंत्र देना है, तो गुरुओं की परामर्श से जरूर। आप भले ही ओम का भी क्यों ना ध्यान हो, वो भी बहुत कुछ कर देगा। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत ने और भी ये वाली जाप करते हुए, यदि हम सफेद चादर लेते हैं या लाल चादर लेते, इस मंत्र की जाप करते रहो। इस ओम ह्रीम रम नमो आमोशई पत्ताणम झ्रोम झ्रोम नमः, बस इसकी जाप करते हुए 108 बार आप चादर को अंटा देते जाइए, और देकर के उस चादर को उस रोगी पर डाल दो। ऊपर से बुखार कम पड़ जाएगा, उतरने लगेगा, अपने आप उतरेगा। तो इसलिए मान्यवर, ये ऐसे मुनिराज हैं, रेकी के माध्यम से भी जाता है। ये मुनिराज का ध्यान करते हुए रेकी भी दी जाती है। गुरु महाराज सब सिखा देते शिष्यों को रेकी कैसे देनी है। जब किसी को हिचकी आती है ना, क्यों आती है? लोग क्या कहते हैं? क्यों आती है हिचकियां? किसी ने आपको डीपली अवस्था में याद कर रहा है, कोई आपको कोई याद कर रहा है, तभी हिचकियां आती हैं। इससे पता चल जाता है कि कोई हमें बहुत आत्मीयता से, फिर कहीं ना कहीं फोन लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? जब कोई ज्यादा हिचकियां आए कि कौन हमारा फेवरेट होगा। तो इसके रेकियां याद करो व्यक्ति को, सामने वाले की जो बीमारी होगी वो भी उतर जाएगी, लेकिन अच्छे विचारों से। इसलिए तो मुनिराज के पास आते हैं कि मुनिराज बस अपनी दुआएं, अपना आशीष, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखो, क्योंकि आप बुरा नहीं सोचते किसी के लिए। जब भी सोचते हो तो हित ही सोचते हो। और पड़ोसी के पास जाना आशीर्वाद लेने के लिए, पड़ोसी के पास जाओगे कभी? क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये तो पहले से ही विचार कैसे हैं। इसलिए मान्यवर, अच्छे विचारों के साथ ऐसे मुनिराज जिनके चरणों को स्पर्श करते ही, इनके चरणों का स्पर्श करते ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं। बस हम प्रणाम करते समय, ये क्या है? हमारा एंटीना है, और सामने वाले के यहाँ ऊर्जा आ रही है तो उस तरफ हमारा क्या होना चाहिए? एंटीना होना चाहिए। आपने पहले टीवी देखी होंगी ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा रहता था एंटीना पर, एक वो क्या कहता था? ऊपर वाला क्या करता था? क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं? डिश ऊपर लगी रहती थी, जो जहां से फिल्म रिले हो रही है उस तरफ हमें क्या करना पड़ता था? एंटीना करना पड़ता था, और फिर अपना स्विच भी ऑन करना पड़ता था। स्विच भी ऑन 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 होना चाहिए, और लाइट भी आना चाहिए। जब तीनों चीज मिलेंगी तो चित्र अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर है, अपना उपयोग भी होना चाहिए। नमोस्तु क्यों कर रहे हम? और अंदर से उस चेतना के प्रति श्रद्धा रूपी लाइट भी जलना चाहिए।
श्रद्धा की अंदर से लाइट है और उपयोग का स्विच ऑन है, और जिधर भगवान बैठे हैं हम उधर प्रणाम कर देंगे, ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। लेकिन अंदर किसकी लाइट होना चाहिए? श्रद्धा की लाइट होना चाहिए। अंदर श्रद्धा की लाइट है, वो जल चुकी है, और उपयोग हमारा जो दर्शन और ज्ञान उपयोग बिल्कुल सचेत है, वो ऑन हो चुका है, और फिर हम अपने आप सामने वाले के हाथ जुड़ जाएंगे। और श्रद्धा की अंदर से लाइट नहीं है और स्विच को ऑन नहीं किया है और सीधे पहुंच गए, मच्छर आएंगे। क्या आएंगे? मच्छर आएंगे, और वही मच्छर शरीर में बीमारी पैदा करेंगे। कुछ नहीं आएगा। तो हम सीधे भगवान के पास जाते हैं, क्यों? चरणों को स्पर्श करते हैं, बड़े श्रद्धा से करते हैं। चरणों को स्पर्श करते हुए यहां लगाते हैं पूज्य पुरुषों के। इसलिए उन व्यक्तियों को कभी प्रणाम मत करना जो क्रोध से भरे रहते हैं, नहीं तो ऊर्जा कैसी आएगी? आप जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। कोई मुनिराज है, माना कि कोई महापुरुष है, किसी पे आक्रोश कर रहे हैं, आपको उस समय नमस्तु करने के भाव होंगे क्या? उस समय आपको नमस्तु करने के भाव होंगे क्या? क्यों? क्यों नहीं हुए? वंदे तद्गुण वंदे तत् गुण लब्धये, इनकी वंदना करेंगे वही गुण मेरे अंदर। इसलिए श्रावक बहुत समझदार, शांति खड़ा रहता है, पहले माहौल आराम से हो जाने दो। इसलिए तीर्थंकर जितने भी होते हैं, जितने भी संत लोग होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए लोग बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर के साथ इनके चरणों में भी अपना माथा रख देते हैं। इसलिए घर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, शांत स्वभाव रखो। अब दादागिरी करना छोड़ दो, भले ही दादा बन गए हो, अब छोड़ दो, क्योंकि इससे आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। जब भी करोगे तो बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है जो शक्ति हथियारों में भी नहीं होती। प्रेम की भाषा व्यक्ति अपने आप नतमस्तक हो जाएगा, कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, प्रेम में वो शक्ति होती है। मैंने 5वें छंद में उदाहरण रखा था, जब शेर का बच्चा शेरनी को पकड़ लिया और दूध पिलाने जा रही थी शेरनी, हिरणी का था, हाँ हिरणी का, हिरणी अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही थी और शेर ने उसको पकड़ लिया। क्या कहा? मैं अभी दूध पिला के आ रही हूं, आप मेरा ही भक्षण कर लेना, आप अपनी भी भूख मिटा लेना, लेकिन बच्चा भी भूखा है। कई लोग देखे ना, बेचारे त्रियंच खुद भूखे हैं, लेकिन उनकी भूख तो लोग भूल जाते हैं, और उन्हें खा के अपनी भूख, ये कहां की इंसानियत है? बेचारे उन त्रियंचों से पूछो कब से भोजन नहीं मिला उन्हें, और तुमने उन्हें उठा के, कहां गई इंसानियत आपके अंदर? तो जैसे ही शेरनी ने कहा, तो वो ऋणी ने कहा कि बच्चे को दूध पिला के आ रही, गई ऋणी बच्चे के पास गई, आकुलता में गई, तो बच्चे ने भी क्या कह दिया? मैं भी नहीं पीऊंगी। बच्चा भी आया और मां भी आई और शेरनी के पास खड़ी हो गई, बोले अब मेरा भक्षण कर लो। तो बच्चा क्या बोला? मां से पहले मुझे खा लो। मां कह रही बच्चे को छोड़ दो, मुझे ले लो। जब ऐसा दूसरों का प्रेम देखा, उस शेरनी की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रेम में वो शक्ति होती है कि अच्छे अच्छे पहलवानों को भी नतमस्तक कर देती है। प्रेम से रहिए। इसलिए मान्यवर, यहां पर ऐसे मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए देख लीजिए चित्र की तरफ। चित्र में क्या है? पुष्पों की क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? पुष्प आकाश से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आचार्य भगवंत यहां पर उपमा देते हुए कहेंगे, भगवान
मंदार सुंदर, पुष्प कैसे हैं? मंदार सुंदर। सुंदर का मतलब एक मंदार नाम का पुष्प आता है। क्या आता है? मंदार नाम का पुष्प आता है। और ये भी पुष्प कहां से आते हैं? देवलोग कहां से लेके आते हैं? कल्प वृक्षों से। कहां से आते हैं? कल्प वृक्षों से। और ये कल्प वृक्ष कहां कहां होते हैं? कहां कहां होते हैं कल्प वृक्ष? नंबर 1 स्वर्गों में मिलेंगे, क्योंकि प्रथम स्वर्ग में ये कल्प वृक्ष आपको मिल जाएंगे। वहीं से जो व्यवस्था होती तीर्थंकर की वस्त्राभूषण में पिटारा रखा रहता है। और स्वर्गों में भी ये कल्प वृक्ष हैं। और समूषण में आप छठी भूमि पे जाओगे तो कल्प वृक्ष भूमि है। और एक भोग भूमि में यहां पर कल्प वृक्ष रहते हैं। जैसी कल्पना करो वृक्ष वही फल आपको दे देते हैं। कल्प वृक्ष के समान आप भी हो। हम जो आपके पास आते हैं मुझे ही मिल जाता है भगवान। तो वृक्ष कैसा है? जैसी कल्पना करते हैं उस वृक्ष से पुष्प आए हैं। उस वृक्ष से पुष्पों को लेके आए हैं, देवलोग लेके आए हैं। और कैसे हैं पुष्प? कैसे हैं पुष्प? मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात है। मंदार मतलब काले हैं, सुंदर मतलब नीले हैं, नमेरु लाल कलर के हैं, सुपारी जात पीले हैं, संतान का आदि सफेद हैं, कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। कल्प वृक्षों से वो पुष्प, कल्प वृक्षों से वो पुष्प आपके पास आए हैं। वहां से देवलोग उन पुष्पों को लेकर आए हैं। कैसे पुष्प? मंदार आदि जाति के पुष्प हैं जो कल्प वृक्षों से आए हैं। वृष्टिरुद्धा, उन पर देवलोग आप पर क्या कर रहे हैं? वृष्टि कर रहे हैं, वृष्टि कर रहे हैं। और गंधोदविंद, गंधोदविंद गंध प्लस उदक। उद मतलब गंध का मतलब खुशबू, उद मतलब जल, जल की बूंद है। शुभ मंद मरुत प्रपाता, और वायु भी मंद मंद चल रही है। और वो गंधोदक यानी कि जल की वृष्टि भी सुगंधित है। हवा भी चल रही है, चलती हुई हवाएं और गिरती हुई ओस की बूंदें सामने आ रही हैं। और इधर क्या हो रहा है? दिव्या दिवा, दिव्य पुष्प पतिताम वैशाम ततिर्वा। हे भगवान, जब आपके ऊपर जब पुष्पों की वृष्टि होती है तो ऐसा लगता है जो आपके ऊपर जो पुष्प वृष्टि होती है, जो पतिताम जो गिरते हुए होते हैं, नीचे गिरते हुए होते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आकाश से पक्षियों की कतार नीचे की ओर आ रही है। किस तरफ आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। वह पुष्पों की वर्षा। अब बताइए, अब देवलोग कौन है? 13 के 20 हैं। अब क्या कहें देवलोगों को? ये भी तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अब क्या कह दें? लेकिन लोग कहते वो तो कल्प वृक्ष से आए हैं, लेकिन तो हैं तो वनस्पति ही। अभी लोग कहते वो तो एक इंद्रिय जीव है। अरे पुष्प एक इंद्रिय जीव नहीं है, पेड़ एक इंद्रिय है। पेड़ क्या है? पेड़ एक इंद्रिय है, पुष्प एक इंद्रिय नहीं है। पेड़ का फल पुष्प है। फल क्या है? पुष्प है। तो वो पुष्प किसके काम आएगा? किसके काम आता है पुष्प? पूजा के फूल। फूल की शोभा उन पूजाओं से ही है। और ध्यान रख लेना कि जितने भी फल हैं, और चाहे सब्जी हो, तीर्थंकर भी हो, चाहे महापुरुष हो, वही सब्जी वही फल खाते हैं जो पहले फूल लेकर आया हो। जिसमें पहले फूल आया हो, उसके बाद जो फल आया है वही महापुरुष खाते हैं। और बिना फूल के कोई फल आ जाए छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। चाहे सब्जी हो, पहले क्या आता है? फूल आएगा पहले,
उसके बाद कोई फल आएगा या सब्जी आएगी। बिना फूल के फल आ गया है वो छोड़ देते हैं। वो कौन खाएंगे? जिसको खाना है वो खाएं। आलू प्याज जितना देखना इनमें कुछ नहीं रहता, कोई फूल ही नहीं है। और कौन लोग खाते हैं? कौन लोग खाते हैं? बिना फूल की सब्जी कौन खाते? कटहल फूल नहीं आता, सीधा आता है वो। तो कई फल भी हैं, वो क्यों छोड़ दिए? ये खाने योग्य नहीं है, क्योंकि पहले फूल आना चाहिए, उसके बाद फल लगना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ये फूल जब तक आप अपने अंदर से, फूल बहुत संकेत देगा, एक वासना का भी सूचक है। किसका सूचक है? वासना का भी सूचक है। क्योंकि फूल आते ही व्यक्ति क्या हो जाता है? अपने फल को ही भूल जाता है। फूल यदि अपने स्वभाव को ना जाने और टूट जाए, फल नहीं मिलेगा फिर। ऐसे ही हमने, फूल एक वासना का भी सूचक है। आप क्या पढ़ते हो? कामबाण विद्वंसनाएं किसके लिए पढ़ रहे हो? और क्या चढ़ाया आपने? फूल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? किसके लिए? कामबाण विद्वंसनाएं पुष्पम। जब तक आपकी वासना नहीं जाएगी तब तक आपको मोक्ष फल भी नहीं मिल सकता, वह फल की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इनको बीच में रखा है, पुष्प को और नैवेद्य को। और बीच की उम्र ही खतरनाक होती है। उम्र भी बीच की खतरनाक होती है। और द्रव्य को इनको भी बीच में रखा गया है। ये जल चंदन कोई काम के नहीं है, ना अक्षत भी कोई काम के हैं। ये पुष्प और नैवेद्य है। जितने भी दुनिया में पाप होते हैं ये दो ही कारण है, एक कामबाण विद्वंसनाएं, एक क्षुधा रोग विनाशनाएं। जितने भी संसार में पाप होते हैं, अपराध होते हैं, ये दो ही मुख्य कारण है। छह कोई काम के नहीं है, ये तो नीरज समझो ने। तो ये है मुख्यता इनकी, इसलिए इनको बीच में रखा है। इन पे हमारा कितना कंट्रोल है, कितना ब्रेक है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कामबाण विद्वंसनाएं पुष्प को रख दिया है। जब तक ये वासना नहीं जाएगी तब तक आप फल को नहीं ले सकते। इसलिए पहले पुष्प आता है। कोई भी वृक्ष लगे पहले पुष्प देगा, फल सीधा नहीं मिलेगा। वासना बीच में टकराएंगी और हम इसी में उलझ गए तो मोक्ष फल आपका रुक जाएगा, उधर अपने आप रुकेगा। इसलिए मैंने कहा पूजन शिविर भी अपने आप में महत्वता रखता है जब खोला जाता है। आपको दो ही द्रव्य में समझ में आ रहा होगा कितनी गहराई को लिए है जी। और हम डेली पूजन करते हैं, दो मुख्य रखे हैं। जब तक आप इन पे कंट्रोल नहीं होगा बीच में आएगी वासना। इसलिए वासना के लिए क्या रख दिया? पुष्प रख दिया, क्योंकि ये पुष्प में मोहित तो ना हो जाए, पुष्प में ही ना फिसल जाए जे। और पुष्प को छोड़कर आगे बढ़ गया तो फल मिल जाएगा सीधा, अपने आप मिलेगा, अपने आप ज्ञान का दीप जलेगा। फिर जब विशेषता खोली जाएंगे उस समय एक द्रव्य के बारे में। लेकिन इसलिए जो भी होते हैं, चाहे फूल, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, पहले फूल तो आएगा ही। जब फूल झड़ जाएगा फिर कहीं सब्जी आके आती है। ऐसे ही हमारे अंदर की जब काम वासना झड़ जाएंगी तो अपने आप मोक्ष फल मिलेगा। और काम वासना जली नहीं, झड़ी नहीं अंदर से, वो बरकरार बनी रही और हम मोक्ष फल की कामना करते रहे, तीन काल में कभी संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पुष्प का उदाहरण रखते हुए और भी पुष्प की विशेषता है, मैं यदि खोलना चाहूं पुष्प। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आपने ही उस काम के विजेता को परास्त कर दिया है। वो पुष्प भी आपके चरणों में अब झुक रहे हैं, नम्रीभूत हो रहे हैं, सारे झुक रहे हैं, आपके चरणों में ही झुक रहे हैं, क्योंकि आप काम विजेता हो।
काम के विजेता हो। इसलिए वह काम के विजेता के ऊपर देवों ने आके पुष्पों की वर्षा कर दी, पुष्पों की वर्षा कर दी। लोग भगवान के चरणों में आते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ा करके अपने हृदय को उस जैसा अभी तक नहीं बना पाया। हमने ना जाने भगवान के चरणों में पूजा में कितने फूलों का समर्पण किया है और हमारा दिल कैसा हो पाया अभी तक। फूल चले गए और हमारा दिल अभी भी वो पत्थर बना हुआ है। क्यों चढ़ाया हमने पुष्प? एक वो आया ना, उसके पूजन के भाव थे, यदृच्छा भावे न मेढक, वो पुष्प लेके जा रहा था। उसका हृदय देखिए, जैसा उसका द्रव्य था वैसा ही उसका परिणाम था। तो हम पूजन में पुष्पों को चढ़ाएं, लेकिन हृदय भी तो वैसा रखें। फूल तो चढ़ा दिए और हृदय कैसा है? इसलिए भगवान उस आसन पर बैठते हैं, कमलासन पर, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन रहता कैसा है? उससे रहित होता है, उससे हटके रहता है, कोमलता है, सुगंधित है। इसलिए मान्यवर उस पुष्प के बारे में जितना भी खोला जाए और भी है। करकंडू का एक राजा था, उसके पदम प्रभु भगवान के चरणों में गया था और जाते ही उसने पुष्पों को अर्पण किया और अर्पण करते ही, तब वह राजा नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन जो मर के फिर वहां का राजा बना तो उनके ही समोषण में प्रश्न उठाया गया कि राजा इतना बलशाली है लेकिन इसका हाथ क्यों अपाहिज है, हाथ क्यों कमजोर हो गया है। तब वहां देशना में खड़ा कि ये भगवान के समोषण में तो आया था पुष्प को लेकर, लेकिन जो पुष्प पर माटी लगी रह गई थी उसको इसने धोया नहीं था, साफ नहीं किया और आके चढ़ा दिया। हम लोग तो नहीं है, बाजार से द्रव्य लाए और सीधी मंदिर में और खाते हो तब, खाते हो तब और चढ़ाते हो तब। करकंडू राजा का प्रमाण है। इसलिए कोई भी द्रव्य भगवान में चरणों में चढ़ाओ, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और एकदम हमारे आंखों को भी अच्छी लगने वाली हो। अब बादाम खाते हो तब कितनी बड़ी बड़ी होती है और चढ़ाते हो तब वो पूजा की बादाम है और खाने की अलग है। ये तो हमारे विचार हैं और कहते हम अपने आराध्य की आराधना करने जा रहे हैं। और द्रव्य कैसा है? जैसा हमारा विचार होगा वैसी हाथों में द्रव्य होगी। जैसा हमारा विचार, जब घर के मेहमान आते हैं तो हम प्लेट में नाश्ता लेके जाते हैं और भगवान के चरणों में क्षुधारोग बोलते हैं तो हाथ से ही समर्पित कर देते हैं। और घर का कोई मेहमान आ जाए उसे प्लेट में नाश्ता और भगवान के सामने क्षुधारोग चढ़ानी है तो हाथ से ही सरका दो। ये हमारा सम्मान है उसके प्रति। और फिर कहते पूजन हमें फल नहीं देती। तुमने कितना आदर सम्मान रखा सामने वाले का, कितना किया? तो मान्यवर हमारे विचारों पर डिपेंड है। इसलिए पूजन पहले के प्रमाण भी मिलते हैं। भगवान के चरणों में पुष्पों के कई प्रमाण मिले हैं, लेकिन निषेध का मुझे एक प्रमाण नहीं मिला। भगवान के चरणों में पुष्प रखते ही चंदन लगाओ और पुष्प लगा के ही भगवान के चरणों में यह पता चल जाता था ये भगवान की प्रतिष्ठा हो चुकी है। पहले के जमाने में प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। प्रशस्ति लिखना गोमटेश बावली से प्रारंभ हुई है, शायद 12वीं शताब्दी या यहीं से। पहले प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। सबसे पहले नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटेश बावली भगवान की प्रतिमा में प्रशस्ति लिखवाना चालू किया। पहले प्रशस्तियां नहीं थी, पहले चरणों में पुष्प और चंदन लगा देते थे। इससे पता चल जाता था यह प्रतिमा प्रतिष्ठित है। क्या राग का प्रतीक नहीं है? क्या पुष्प राग का प्रतीक नहीं है? अरे राग का प्रतीक नहीं है, वो भी एक द्रव्य है। जैसे जल चढ़ाते हो ना, वैसे पुष्प है। जब जल चढ़ाते हो तो वीतरागी है और पुष्प चढ़ा दिया तो रागी हो गए। जल भी तो एक अष्टद्रव्य का एक अंग है
और पुष्प भी है, चंदन भी है। ये राग के सूचक नहीं है। जब हमारा विचार रागमय होता है तब हमें भी ये रागमय लगने लगते हैं। पुष्पों के कई प्रमाण हैं। क्या आश्चर्य की बात है, हम तो कभी हंसते हैं। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कितनी हंसी की बात है, आप भी लोग देख के बहुत चक्के रह जाओगे। एक मेरे साथ लड़का था, अदर कास्ट का था, मेरे साथ चल रहा था, तो उसने सुन लिया होगा आप उसकी बातें। बोले महाराज जी ये बताओ, ये अंगूर है। क्या है? अंगूर है, और अभी हमने आपके चरणों में चढ़ा दिया तो हम क्या हो गए? विष हो गए, और अंगूर धूप में सूख गया, अब वो तेरा हो गई। क्या मजाक की बात है। पानी में 7 पंत भरे हैं, सुबह अंगूर चढ़ाया तो 20, और धूप में सूख गया तो क्या मजाक की बात है। एक हद भी होती है, और इसको ही हम धर्म मान रहे हैं, इसको ही धर्म मान रहे हैं हम, और इसमें ही जी रहे हैं। मजाक भी तो देखो, हम हरे फल भगवान को चढ़ा देते हैं तो 20, और खुद चढ़ा जाते तो 13। जब भगवान को चढ़ा दिए तो 20 हो गए, और खुद चढ़ा लिए तो खाने में दोष है कि त्याग करने में दोष है? खाने में दोष है कि त्याग करने में दोष है? जो सूखे का देते फिर दूध क्यों पीते? फिर दूध का त्याग करो फिर, क्योंकि दूध तो 20पंथी का है, उससे अभिषेक होता है। फिर हरे फल बंद कर दो, सूखे खाओ। फिर जब भगवान को तुम सूखे चढ़ा रहे हो तो खा कैसे रहे हो? और जो कहते हैं जो हम खाते हैं वही भगवान को चढ़ाते हो, खाते कैसे हो? बस यही मायाचारी है। ये क्या है? यही तो हमारी बुद्धि है। सामने वाला हंसता है देखकर, ये क्या है 13-20 का झंझट, सिर्फ फालतू दिमाग की बातें हैं। हमने स्वयं चढ़ा लिया तो 13, और भगवान को चढ़ा दिया, क्या मजाक की बात है। अरे कुछ भी चढ़ाओ, आप अपने भावों को अच्छे रख के रहो। चढ़ाने में कहीं किसी मने नहीं किया है, लेकिन सामने वाला चढ़ा रहा है उसे हीन दृष्टि से ना देखा जाए। हमारा कहने का अभिप्राय ये है, जो लोग कहते हैं कि हरे फल नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें सूखे फल खाना प्रारंभ कर दो। पहले सूखे कैसे लगते खाने में, उन्हें सारी हरी सब्जियां बंद कर दो, दूध पीना ही बंद कर दो। क्यों? वो तो विष के है ना। खाने में तो अच्छा, कंजूसी क्या करते हम। कर्नाटक में जाके देखना, जो फसल आती है सबसे पहले भगवान के चरणों में चढ़ती है। जो हम खाते हैं पहला फल भगवान को मिलता है। जो भी भगवान वस्तु घर में बनती है पहले किसको समर्पित की जाती है? जो भी आप बड़े बड़े काज होते हैं, बड़ी बड़ी महोत्सव होते घर पर, कोई शादी का त्योहार आता है तो थाली पहले किसके लिए निकलती है? क्या निकालोगे अब? इसलिए मान्यवर ये झंझटों में मत, अपना प्राश्चिक मार्ग निकालते हुए अपनी उसकी तरफ लक्ष्य होना चाहिए। ये तो सिर्फ झंझट है, दिमाग की खुजली है। हमने जब ऐसा पढ़ा सब समझ में आ गया। ये सब प्रमादी लोग हैं। कौन ले आए दूध, कौन ले आए हरे फल, पैसा खर्च होंगे, माली ले जाएगा। अब सोचे ही आपकी ऐसी है। इसलिए मान्यवर विचार अच्छे रखो, सोचक बनो, अच्छे विचार बहुत ऊंचे उठाएंगे। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंतों ने इन पुष्पों की वर्षा को यहाँ पर कहा, हे भगवान आपके ऊपर जो पुष्पों की वृष्टि होती है तो ऐसा मालूम होता है कि आकाश से पक्षियों की कतार नीचे उतर रही हो। इतना ही अर्थ है। क्या कहा? हे भगवान जब देवों द्वारा आप पर पुष्पों की देवों द्वारा जो वृष्टि होती है, जो 18,000 पुष्पों की जो वर्षा होती है, तो ऐसा लगता है कि पक्षियों की कतार नीचे उतर रही हो। बस इतना ही अर्थ है इसका। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान। कि मोरी सुन लियो हृदय में
पुष्प सुगंधित कल्प वृक्ष के देव तूने बरसाते, सुरवित जल और मंद पवन से सबका मन हर्षाते। लगे पक्षी आवल से फूल मिटाते जीवन की ये भूल, ज्योति बुद्ध जन उजियारी है भक्ता मर स्तोत्र की महिमा। फूल है मंदार सुंदर पारिजातों के, दिव्य में संतान का दी है न मेरु के। जिनके छूते चरण सभी हो रोग समन, रोग समन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूं नमन हो। पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूं नमन। आदिनाथ तुंग को करूं। जबली आदिनाथ भगवान की जय। इसलिए जहां जो परंपरा है उसे जीवित रहने दो, ठीक है ना। जबली आदिनाथ भगवान की, जबली महावीर भगवान की। ओम ह्रीं मरम नमो आमोसई पत्ताड़म, 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 ओम ह्रीं मरम नमो आमोसई पत्ताड़म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः। आंखों पे लगाइए।